नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। मैं हूं आपके साथ दिवाकर पांडे। लोजपा सांसद चिराग पासवान जन आशीर्वाद यात्रा के क्रम में औरंगाबाद पहुंचे नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने बिहार में मिड टर्म इलेक्शन होने की बात को कही है। साथ ही आगामी सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी की मौजूदगी की भी बात की है। बीजेपी जदयू गठबंधन के रिश्ते पर सवाल उठाते हुए कहा कि कास्ट सेंसस से लेकर पेगासस के मामले में केंद्र और राज्य सरकार के बयान अलग अलग है। मुख्यमंत्री अब सरकार के कार्य में कम और पार्टी के कार्य में ज़्यादा समय दे रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि चुनाव आने वाले दिनों में निश्चित है। साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पेगासस जांच चाहते हैं, लेकिन सृजन घोटाला जांच क्यों नहीं। बिहार में बढ़ रहे क्राइम के ग्राफ को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि प्रदेश में अपराध, लूट, बलात्कार, अपहरण, डकैती का ग्राफ बढ़ा है, मगर मुख्यमंत्री चुप हैं। इससे पीड़ित परिवार के लिए सांत्वना के शब्द भी सीएम के पास नहीं है। आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जिसमें चिराग पासवान ने और क्या कहा है। के भीतर ही एक अंतर्द्वंद चल रहा है। पेगासस को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जांच की मांग करते हैं, जिसके बारे में केंद्र सरकार स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि इस पे जांच नहीं होनी चाहिए। आप पेगासस को लेकर तो आप जांच की मांग करते हैं, तो भैया क्या सृजन घोटाले पे जांच नहीं होनी चाहिए? बिहार में आए दिन हो रही हत्याओं के ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? मांग करते हैं जातिगत जनगणना को लेकर, भाई हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं, पर उसमें आपका व्यक्तिगत द्वेष देख लीजिए। आप लोक जनशक्ति पार्टी का एक भी प्रतिनिधि आप नहीं लेकर जाते। क्यों? क्योंकि आपको चिराग पासवान से आपको दिक्कत है। भाई चिराग पासवान से दिक्कत है तो कम से कम मेरी पार्टी के किसी तो एक प्रतिनिधि को आप लेकर जाइए अपने साथ। नहीं लेकर जाएंगे, एक ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व आप नहीं करेंगे जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़कर, लोक जनशक्ति पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने अकेले चुनाव लड़ा। बाकी सारी पार्टियां कोई 4 झंडे 5 झंडे के तहत चुनाव लड़ रही थी, और अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद हम लोगों ने 6% का मत हम लोगों ने हासिल किया। और ये 6% का मत हम लोगों ने तब हासिल किया जब हम लोगों ने 100+ सीटों पर अभी चुनाव लड़ा ही नहीं था। अगर हम लोग पूरी 243 सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते तो हम लोग का मत प्रतिशत कम से कम 12 से 14% का होता, और आज 15% वाले बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो अब एक ऐसी पार्टी जिसने अकेले चुनाव लड़कर 6% का मत हासिल किया हो, 25 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए हो, उसका आप प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे अपने प्रतिनिधिमंडल में। क्यों? क्योंकि आपको चिराग पासवान से आपको दुश्मनी है। चिराग पासवान ने आपकी पार्टी के कद को इतना छोटा कर दिया, तीसरे नंबर की पार्टी आपकी बना दी। इसकी वजह से आप मेरी पार्टी के विचारों को प्रधानमंत्री के सामने नहीं लेकर जाएंगे। तो कौन सा ऐसा विषय है जहां पर ये भाजपा से लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, हम लोगों से लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, भले वो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो, सीए एनआरसी की बात हो, जितने भी ऐसे विषय है, हर विषय पर इनका अपने ही गठबंधन के तथाकथित अपने गठबंधन के साथियों से इनका विरोधाभास चल रहा है। तो ये अपने में दर्शाता है कि बहुत जल्द बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। और मैंने जैसा कहा, मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से इस यात्रा में मुझे समर्थन मिल रहा है, संगठन को मजबूत कर रहे हैं हम लोग इस यात्रा के माध्यम से, तो आने वाले मध्यवर्ती चुनाव परिणामों के बाद लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका होगी। और इस यात्रा की समाप्ति तक आप देखेंगे पूरा प्रदेश लोजपामयी होगा। ये मेरा विश्वास अपने समर्थकों को देखकर, इस यात्रा को मिल रहे जन समर्थन को देखकर, आ रहे जन सैलाब को देखकर, और सबसे बड़ी बात बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो मेरे नेता की अपनी अंतिम इच्छा थी, उस पर लोगों का जिस तरीके से विश्वास है। आप किसी भी गांव घर में चले जाइए, लोग जिस तरीके से बोलता है कि भैया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लागू करवाइए, तो वो विश्वास मेरे इस विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले समय में पूरा प्रदेश लोजपामयी होगा और लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर आएगी। अब